डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है इस प्रीमियर में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल पोस्ट डाला था, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जो है 90% के आसपास जो है ये जानना चाह रहे थे रीसेल के बारे में। तो देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रीसेल जो प्लॉट कर रहे हैं डीलर वो कैसे हैं और जो अथॉरिटी जो सेल कर रही है वो कैसे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि मेरी काफ़ी डीलरों से बात चल रही है। मैं उनकी राय देखना चाहता हूँ, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है वो मैं देखना चाहता हूँ, तभी मैं आप लोगों के साथ में कोई बातें शेयर करूँगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन किए हुए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बात करते करते हम बहुत आगे तक निकल जाते हैं। तो देखिए, येडा का तो आपको सबको मालूम है, मैं हर एक वीडियो में बताता जा रहा हूँ, सारी बातें आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस देखा है, जो मैंने उनसे बातचीत की है, अगर मैं उनके उससे बताऊँ तो देखिए, वो एक बिजनेसमैन की तरह से सोचते हैं। तो मैं रेट की सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो जो रेट उन्होंने मेरे को बताए हैं, देखिए उन्होंने जो मेरे को बताया है 300 मीटर के और 162 मीटर के। छोटे वाले प्लॉट के नहीं बता पाए हैं वो, क्योंकि उनके पास में इन्वेंट्री नहीं है। अब इन्वेंट्री क्यों नहीं है, देखिए जैसे कि मैं येडा के उसमें बताता हुआ आया हूँ कि छोटे प्लॉट जो हैं ज़्यादा जल्दी बिक जाते हैं। तो देखिए, उनके पास में जो प्लॉट हैं वो बड़े प्लॉट ही हैं, 300 वाले हैं और 162 वाले हैं। 90 का, 60 का, 120 का उनके पास में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन लोगों को अलॉट हुए हैं पहले से, वो बेचना नहीं चाहते, ये रीज़न है। तो मैंने उनसे बात की थी 120 के लिए या उससे 200 वाले के लिए है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई साहब इन्वेंट्री नहीं है मेरे पास में। तो अब मैं बात कर लेता हूँ 300 वालों की। तो देखिए, 300 वालों को उन्होंने जो मेरे को प्राइस बताया था वो मेरे को बताया था 52 से 55 लाख के बीच में। तो जैसे कि मेरे व्यूवर थे, वो मेरे को पूछ रहे थे कि 15,500 के हिसाब से वो हमारे को दे रहे हैं। तो देखिए, मैंने 3-4 लोगों से बात की है जो यहाँ वहाँ पर इस प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं। कोई भी आदमी 15,500 में नहीं दे रहा है। तो अब मुझे नहीं पता वो आप लोगों को कहाँ से मिला होगा प्राइस और क्यों किसने दिया है, इस बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता। मेरे को जो प्राइस दिया है वो 18,000 से ऊपर का ही प्राइस दिया है। तो देखिए, जो सबसे कम जो मेरे को लगा वो सर्कल रेट पे दिया है, यानी कि 17,500 पे। अगर आप देखिए 300 स्क्वायर मीटर वाले को आपका जो रेट है 52 से 55 के बीच में देखेंगे तो वो मिनिमम 17,500 आपका जो है सर्कल रेट बैठता है। उसके ऊपर जैसे कि मैंने एक कमेंट में अपने एक व्यूवर से पूछा था, क्या वे उसके ऊपर कोई हिडन चार्जेस लगा रहे हैं कि देखिए जैसे पीएलसी चार्जेस हमसे ये ले रहा है, येडा ले रहा है, या कोई जो है जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है। तो देखिए, मैंने जब उनसे बातें खरीदनी स्टार्ट करी तो मुझे पता लगा कि अभी तक जितने भी प्लॉट हैं जो लोगों ने रीसेल में डाले हुए हैं वो रीसेल हुए नहीं है। एक्चुअली में वो क्या है, प्रॉपर्टी डीलरों के पास है, वो उनको आगे सेल कर रहे हैं। तो सेल करने के में देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने येडा के उसमें बताया है, येडा जब अलॉटमेंट करती है तो वो आपसे पैसे लेती है पोजीशन कराने के लिए। तो वो पोजीशन भी जब देगी जब प्लॉट रेडी होगा। तो देखिए, अभी प्लॉट ही रेडी नहीं है तो पोजीशन कहाँ से हो जाएगी। हालांकि आपने अगर पेमेंट कर दी होगी तो उनको जो है एक वो दे दिया जाता है, एग्रीमेंट टू लीज का करके वो दे दिया जाता है, एटीएल करके। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है रीसेल के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं कि आप रीसेल कर सकते हो विदाउट पोजीशन जो है। अब देखिए, यहाँ पे एक पेज अड़ता है। मैंने उनसे पूछा कि तो ये मेरे को जो है स्टैम्प ड्यूटी मतलब रजिस्ट्री होकर के मिलेगा। उन्होंने कहा सर, रजिस्ट्री किसी भी प्लॉट की नहीं हुई है, इसका चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो आप देखिए, 52,000 रुपये में मान के चलता हूँ मैं 300 स्क्वायर मीटर के। अगर मैं 162 के बताऊँ तो उन्होंने मेरे को बताया है 44 से 45 लाख रुपए ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं है ये। 162 स्क्वायर मीटर के मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि सेक्टर 22D में पड़ते हैं। अब मजे की बात क्या है कि जिनका निकला था उन्होंने तो आगे दे दिया है कि भाई मैं इस रेट पे दे रहा हूँ। अब उनका जो पोजीशन चार्जेस होंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ रजिस्ट्री वगैरह है, वो भी बायर को पे देनी पड़ेगी। तो जो सेलर है उसको तो फायदा हो गया और प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन है। देखिए कितना बड़ा इसमें उन लोगों को फायदा हो रहा है। तो नुकसान किसका है? आपका है। एक तो आप पहले ही उसमें ज़्यादा दे रहे हो पर स्क्वायर मीटर 17,500 के हिसाब से, येडा आपको दे रहा है 16,870 का। तो जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बताता हुआ आ रहा हूँ कि देखिए, जो रीसेल वाला है वो ऑप्शन तो आपके पास में बाद में भी है, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है धड़ल्ले से शादियों में जैसे प्लेटें लगी हुई है ना, फटाफट खाना खा लो खत्म ना हो जाए, वो वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, किसी को ज़्यादा ही वो है तो वो देख सकते हैं, मैं वो नहीं करना चाहता, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ सब। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैंने फैक्ट वहाँ से दिया था, हालांकि मैं बनाने को इस पर वीडियो पहले भी बना देता, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता उसका। तो जांच पड़ताल करके अच्छी इन्फॉर्मेशन देना ही ठीक रहता है। कल को आप मुझे भी गालियाँ देंगे और हो सकता है कि अभी भी दें, लेकिन जो बात सच है वो है। जैसे कि पहले लोग बोल रहे थे ये तो स्कीम ही नहीं है, आप कहाँ से बता रहे हो, ये सब कंटेंट फेक है। खैर, तो मैं बात कर रहा था छोटे वाले की। तो देखिए 17,500 तो वो बड़े वाले का ले रहे हैं कम से कम। अगर मैं छोटे प्लॉटों की बात करूं तो वो आपको जो है 20 से ये कितना है 43
26,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर आपको वो पड़ रहा है, जिसमें कि देखिए रजिस्ट्री आपको देनी पड़ेगी। उसमें एक चीज़ और है कि नाम अलॉटमेंट उसके नाम पे है, तो पहले तो वो आपको रजिस्ट्री कराएगा, अगर वो कराएगा तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आपको पता नहीं है तो। दूसरा, ट्रांसफ़र चार्जेस तो आपने देना ही देना है, जो कि मैं बताता हुआ आया हूँ कि वो जो है बायर को ही देना पड़ता है, क्योंकि वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र करेगा उसको। तो इतनी सारी इसमें चीज़ें थी जो मैंने देखी हैं वहाँ पर। तो अगर आप मोटा मोटी मेरा हिसाब जो देखोगे, जो मैंने बताया था कि भाई 55 लाख रुपए तक के वहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, तो ये रीसेल में मिल रहे हैं। अगर आप जो है 300 स्क्वायर मीटर वाले का देखेंगे, पूरा लगा करके सारा हिसाब लगा करके देखेंगे तो उससे कम ही बैठेगा। अगर मैं इसके जो रजिस्ट्री जो हो चुकी हैं, जिनकी मतलब वो मिला हुआ है रीसेल करने के लिए, वो आपको दे रहे हैं जी 62 से 65 लाख रुपए तक का, यानी देखिए 10 लाख रुपए का इमीडिएट आपको उनको प्रीमियम मिल रहा है इसमें। उसमें सिर्फ इतना है कि उनको जो है रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ेगी। हाँ, ये है रीसेल में कि आप जो है अपने हिसाब से लोकेशन देख के ले सकते हैं, इतना जो है बेनिफिट आपको मिल जाता है। लेकिन आपको देखिए इसमें उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, जो कमीशन होता है डीलर का वो भी देना है, बाकी आपको ट्रांसफ़र चार्जेस भी देना है। यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं देना होता जो ड्रॉ में निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग सिस्टम है, वहाँ पे अलग सिस्टम है। तो ये मैंने देखा था इसका, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। तो यही थी इसकी डिटेल फिलहाल की। और अगर मैं बात करता हूँ, जो मैंने बताए हुए हैं स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वो सेम रहने वाली है। तो अब आप देख लीजिए कौन सा प्लॉट अच्छा है आपको, येड़ा में अच्छा है कि रीसेल में। येड़ा में आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अगर मेरे को आगे फर्दर कुछ लगता है कि मेरे बजट में है तो मैं उसके लिए आगे बढ़ूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं स्टॉप खुद को इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर 120 मीटर 200 मीटर का कोई भी प्लॉट जो है इन्वेंट्री में नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि हाँ हमारे पास इन्वेंट्री में है, जैसे कि कोई ठेले वाले पे आता है ना, वो सबसे कम दाम का जो बताएगा आपको कि भाई 10 रुपये किलो ये बिक रहा है। हालांकि देखिए वो होता महंगा, जब उससे पूछोगे ये कितना है तो वो बताएगा 20 रुपये किलो है, ये 25। बट सारी बड़ी कंपनियों का यही है, ऐसे ही एडवर्टीजमेंट करने के लिए लोग कम से कम जो है वो बताते हैं कि भाई ये रेट है। तो ये थी मेरी पड़ताल इसके बारे में। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके, और आपकी राय क्या है जो मैं पिछला कंटेंट बनाता हुआ आ रहा हूँ। अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ फेरबदल लग रहा है आपको तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, मुझे उससे। बल्कि इसलिए मेरी टैगलाइन भी यही है, योर क्वेरीज आवर स्ट्रेंथ। तो आपकी क्वेरीज जो होंगी, आपके जो क्रिटिसाइज जो करेंगे आप, या आपका कोई इस तरह के फीडबैक होगी, उसी से ही हम लोग भी सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि हम लोग एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। जो लोग इतनी सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, उन लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं कोई भी। और काफ़ी सारे व्यूवर ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल चीज़ें भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह एक व्यूवर थी बबीता रानी जी, उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। बाकी और लोग भी उस तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को जो है अंदाज़ा हो जाता है कि कोई अथॉरिटी या कोई स्कीम में किस तरह के जो है प्रोसेस होती है। इससे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हो जाता है। पेमेंट की बात कर लेता हूँ। देखिए मैं बार बार पेमेंट की रिगार्डिंग आपको बताता जा रहा हूँ, लेकिन अब जो है मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो ना बना करके, कल मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ऑफलाइन का फॉर्म कैसे भरते हैं, अब मैं खाली कमेंट पे ही जवाब दूंगा, भले ही वो बड़ा हो जाए। हाँ, कुछ ज़्यादा ही कोई यूनिक आपका कमेंट आता है तो मैं उसमें आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो ये थी अपडेट, बने रहिएगा मेरे साथ में अगली अपडेट के लिए। और सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए इस तरीके के अपडेट्स हम लोग लाते रहते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्कीम्स की। तो बने रहिए। जय हिंद।